हेलो नमस्कार दर्शकों, उड़ने की आशा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि तेजस जो होता है वो बहुत थक जाता है। वो बोलता है कि आकाश एक मिनट मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आते। आकाश बोलता है क्यों, तू पानी नहीं ले सकता क्या? तेजस बोलता है अरे लेके आ जाना भाई, मैं बहुत थक गया हूँ। आकाश बोलता है इसकी तो थकावट एक अलग ही है, पता नहीं क्या थकता है, जैसा लगता है कि हमने तो कभी काम ही नहीं किया है। तभी यहाँ पे परेश बोलता है वाह तेजस वाह, तू बहुत ही थक गया है क्या? हाँ, तभी वो आके फटाक से बैठ जाते थे और परेश बोलता है वाह तेजस, मुझे तो सीईओ में नहीं, तू एक ही दिन में बिजनेस किया और ऐसे तेरे टाटा फिस हो गए। ऐसे नहीं चलता है, नवाबजादे बन के बिजनेस नहीं किया। अगर तू काम करेगा तब तो तेरे जो कोवर्कर्स हैं तेरे साथ देखेंगे सारे, वो लोग तो काम करेंगे। आकाश ला के पानी देता है तेजस को। तभी तेज बोलता है प्लीज़ बाबा, मैं बहुत थक गया हूँ, आज पहला दिन था ना, इसके लिए मैं बहुत थक गया हूँ। तभी यहाँ पे रोशनी सोचती है तेजस कितना थका हुआ है, कितना पानी पी रहा है, इसका तो एक ही दिन में ये हालत हो गया। सचिन बोलता है कहा रे बाबा, ये कैसे बिजनेसमैन बनेगा, अभी इसकी एक ही दिन में ये हालत ख़राब हो गई। सिर्फ इसको कुर्सी पर बैठना था तो भी ये नहीं कर पाया, अभी कैसे चलेगा ये आगे। रोशनी को भी टेंशन सता रही होती है कि आखिर तेजस के साथ ये सब क्या चल क्या रहा है। तभी यहाँ पे सचिन बोल रहा था, तभी रेणुका बोलती बस करो तुम लोग, वो इतना थका हुआ है और तुम लोगों को ये सब बातें करने से तुम लोग हटते भी नहीं हो। तुम लोग थोड़ा कम बोलोगे तब तो सब कुछ सही रहेगा। तभी हम देखते हैं कि सचिन बोलता है ठीक है एक काम कर, इसको लेके जाइए, बहुत थक गया है, इसको सुना है लाली पाउडर लेके जा, एक काम करो तू जा। तभी रेणुका जो होती है तेजस को पकड़ के लेके जाती है, बोलती चलो तेजस तुम रेस्ट करो, अभी तुम्हें सोने की ज़रूरत है। तो परेश बोलता है रेणुका उसको बताओ, उसको काम करने की भी ज़रूरत है, अगर वो काम करेगा तो सब लोग देखेंगे, उसका बिजनेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव होना मांगता है, वो ऐसे जाके बैठ नहीं सकता भोदू जैसा। रेणुका बोलती है अरे आपको क्या पता, आप तो ज़िंदगी भर ट्रेन में ही काम किया, ट्रेन के डब्बे में, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में भी आता है, आपने किया भी तो किया क्या। जहाँ पे सचिन को गुस्सा आ जाता है इस तरह से वो परेश की बेइज्जती करती है। सचिन बोलता है क्या अरे बाबा, तूने इतना सब कुछ कर लिया पर ये किसके सामने, भैंस के आगे बीन बीन बजाए वाला हाल हो गया। तभी यहाँ पे परेश बोलता है कि तुझे पता है किसी को कितना भी पढ़ा लिखा दिया जाए, हाँ उनके मुंह से निकलेगा तो घी की बजाय तो कचरा ही, वही हाल हुआ है। तभी आकाश बोलता है हाँ बाबा ये बात तो मैं भी मानता हूँ, वैसे तेजस ज़्यादा तुझे तो इतना थकना नहीं चाहिए। साली बोलती काम चाहे जो हो, काम से हमेशा प्यार करना चाहिए और अगर काम अपना है तो कोई थकता नहीं। आकाश बोलते तो क्या ना, मैं दिन भर घंटों भर मैं गैस के सामने खड़ा रहता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने दिमाग से निकाल दिया। रिया बोलती करेक्ट वही नहीं, अभी तो मैं डबिंग भी कितने घंटों भर अपना मुंह चलाते हुए करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं होती। साली बोलती अगर काम अपनी पसंद का हो, लगन से किया जाए तो थकावट कभी भी नहीं होगी। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती तुम बस करो शायली, तुम हमको ज्ञान देने के लिए रहने दो, ठीक है, मैं क्या करना है क्या नहीं हमें सब पता है। तेजस का फर्स्ट डे है इसलिए वो बिजी था, इसलिए वो थोड़ा थक गया। तभी सचिन बोलता है क्यों बता रही है तू लाली पाउडर को, उसको गुस्सा रहे, एक काम कर खजूरी तो अपने खजूर को लेके जा। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है तुम सचिन बार बार ऐसे क्यों बोल सकते हो, तुम लोगों से हमने ज्ञान मांगा या फिर एडवाइस मांगी कि तुम लोग दो, तेजस थका है, तेजस रेस्ट करा, दैट्स इट। तभी रेणुका बोलती रहने दे रोशनी, तो इन लोग को समझाने के लिए, इनको आता है क्या है, करते ही क्या, एक फूल माला बेचती है कि टैक्सी चलाता है, इनको कोई सब बड़ा काम करती तब तो कुछ पता चलता न, ऐसे बेइज्जती कर देते। तभी हम देखते दूसरी तरफ सारी किचन में काम कर रही होती है और दूसरी तरफ सचिन को काफ़ी टेंशन होता है। सचिन सोच रहा होता है कि आखिर वो महीने भर का अपना पगार कैसे निकालेगा। साली दूर खड़ी होकर वो सचिन को भाप लेती है और उसको समझ जाता है कि सचिन काफ़ी टेंशन में है। सचिन को बुलाती सचिन यहाँ पे, और सचिन बोलता है क्यों साली क्या हुआ। साली बोलती कोई टेंशन है क्या, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूँ। सचिन बोलता है नहीं नहीं साली चाय मत बना, कुछ नहीं टेंशन, बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था। साली बोलती मुझे पता है तुम क्या सोच रहे थे, आज दोपहर को जो मार्केट में हुआ मैंने सब सुना, मैं वहाँ पे थी। लेकिन सचिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचिन बोलता है क्या साली कैसे ठीक होगा मुझे नहीं पता। साली बोलती तुम्हें याद है तुम बोलते थे हमेशा तुम टैक्सी के सबसे बड़े नंबर 1 मालिक बनोगे सचिन। साली ऐसे करके तुम एक अपने टैक्सी का नाम रखोगे, तुम्हारी 8-10 टैक्सियाँ चलेंगे, क्या तुम्हें वो सपना पूरा नहीं करना है। अगर तुम ये सोचोगे तो सपना कैसे पूरा होगा, बताओ पहले। तुम्हें अगर वो सपना पूरा करना है तो तुम्हें बहुत कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। सचिन बोलता है सपना तो तेरा भी था, फूलमाला की दुकान पे एकदम मस्त साली का दुकान पोस्टर लगाने का, अब वो भी तो करना है। हाँ तू अपना सपना क्यों भूल सकती है। वैसे अच्छा हुआ साली, तू बहुत अच्छा मार्गदर्शन, तू मेरी 1 नंबर की बाइको है, तुझे तो 1 नंबर का बिजनेसमैन होना चाहिए, क्या मस्त आइडिया देती है रे तू, सच में मज़ा आ गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रिया ज्योति वो डबिंग करा रही होती है, जहाँ पे परेश गाना गाता है और रिया ज्योति शूट कर रही होती है। तो सचिन बोलता है वाह बाबा वाह, तू क्या मस्त गाना गा रहा है, जैसे लग रहा है कि सच में रियल में म्यूजिक चल रहा है, मज़ा आ गया एकदम। रेणुका जो थी वो मुंह बनाती रहती है, बोलती बस करो तुम लोगों का हुआ कि नहीं हुआ। तभी रिया बोलती नहीं अंकल आपने बहुत ही अच्छा डबिंग किया, मतलब 1 नंबर मज़ा आ गया, अगर मैं ये करूँगी ना तो 1 नंबर पोस्ट हो जाएगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वैसे ये करती क्या है अंग्रेजी में ना, मुझे समझता नहीं। तो बोलती वो हेलो ये डबिंग है, इसमें आवाज़ें दी जाती भी, मैं इसको अपलोड करूँगी ना और रातों रात इंस्टा पे अंकल का रील वायरल हो जाएगा। सचिन बोलता है वाह वाह बाबा वायरल हो जाएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, है कि नहीं।
एक काम करो, अंग्रेजी पोपट तू फटाफट कर दे, ठीक है। वैसे तो मेरे बाबा एक नंबर हैंडसम बाबा, तो किसी बॉलीवुड का हीरो लगते हैं। तभी रेणुका बोलती है अच्छा पता नहीं क्या लगते हैं क्या नहीं, भगवान जाने, चलो हटो। तभी हो जाती रोशनी को बोलती तेजस खाना खाने नहीं आएगा क्या। रोशनी बोलती मैं बहुत उठा रही हूँ काको, बट तेजस उठ नहीं रहा है, वो बहुत ही थक गया, सो रहा है। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो खजूर खजूर अभी तक सो रहा है, उसको बोल निकलेगा आज हमें सोना है कि नहीं सोना है। तभी रेणुका बोलती काम कर बेटा, ये तो बोलता ही रहेगा, काम कर तेजस को उठा, वो खाएगा नहीं तो थक जाएगा तो कैसे चलेगा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है वो लाली पाउडर तुझे मैं बता रहा हूँ, अगर तुम लोग का फिर से नाटक चला ना कल रात की तरह तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। उसको बोला खजूर को फटाफट निकले, और क्या बार बार बोली थकाए थकाए, हम लोग क्या थके नहीं हुए, हम लोग काम नहीं करते। तभी रेणुका बोलती है एक काम कर सचिन तू शांति से बोल, हर रोज तो ड्रामा करना ज़रूरी है क्या। परेश बोलता है सचिन शांत हो जा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रोशनी जो थी वो दरवाजा बंद कर लेती है और वो जाती है तेजस को उठाने के लिए। फिर वो देखती है, बोलती जाने दो, तेजस कितने प्यार से बच्चे की तरह सो रहा है, वो बहुत ही थक गया है, आज तो मैं इस रूम से बाहर नहीं निकलूंगी और सचिन और साली को मजा सिखा दूंगी, तभी मजा आएगा। वैसे भी लोगों ने बहुत ही परेशान कर लिया, ये हमारा रूम है, हम क्यों छोड़ के जाएं। दूसरी तरफ यहाँ पे साली बोलती सचिन जाने दो ना, अभी क्यों वेट करो, चलो हम ऊपर सोने चलते। सचिन बोलता है देखा मैंने बोला साली, इन लोग का नाटक है, इन लोग का डेली नाटक है, ये लोग चाहते ही नहीं, कल भी परेशान किया आज भी परेशान किया, पर मैं इस खजूर को छोड़ूंगा नहीं, तू देख अब मैं इस खजूर को कैसे खजूरी करता हूँ। वो जाके दरवाजा नॉक करने लगता है, वो खजूर निकल करके। तभी यहाँ पे रोशनी बोलती है अब तो मुझे इसको बताना ही पड़ेगा, देखती हूँ बाबू तुम सो जाओ, मैं देख के आती हूँ इनका क्या चल रहा है। यहाँ पे सचिन बाहर से वार्न करता है अगर खजूर में आया ना तो तुझे उधर से लपेट के बाहर करूंगा, तेरा बहुत हो गया नाटक, हाँ तुम दोनों का जो नाटक चल रहा है ना वो ज़्यादा चलेगा नहीं। यहाँ पे तेजस बोलता है कौन है बाबू देखो ना। रोशनी बोलती तुम सो जाओ बाबू कुछ भी नहीं है, मैं हैंडल कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे जाती है रोशनी बोलती सचिन ये सब क्या है, तुम बार बार ऐसे नॉक क्या रहे हो, एक बार बोलो ना तेजस थक गया है सो गया है तो तुम बाहर सो जाओ ना, आज क्या हो गया। तभी सचिन बोलता है क्यों बाहर सोऊं, एक बार जब अज्जी और बाबा ने यह सब बोल दिया था कि तुम और तेजस एक हफ्ता बाहर सोगे तो तुम लोगों से सीन निभाया क्यों नहीं जाता, ये देख लाली बॉर्डर मेरे से सब ज़्यादा नाटक नहीं होगा, मुझे मजबूर मत कर। तभी साली बोलती है कि रोशनी तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो रूल बनाया गया उसका पालन करने में तुम्हें क्या जाता है, जब बोला गया है कि तुम्हें और तेजस को बाहर सोना है तो तुम लोग नाटक क्यों करते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता। रोशनी बोलती इसमें नाटक की क्या बात है, तुम लोग को अगर उठाना है तो जाके तुम लोग उठा लो, लेकिन मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि वो बहुत ही थक चुका है। और सचिन और वैसे भी इसमें गलत क्या है, अगर तेजस थक के सो गया तो तुम्हें तो ये बात तो समझनी पड़ेगी। साली बोलती है कि मुझे समझ में आता रोशनी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ये सब छोड़ो सचिन, एक काम करो सब लोग उठ जाएंगे, चलो हम लोग चलते हैं। सचिन बोलता है नहीं साली ये इन लोग का नाटक है, मुझे सब समझ में आ रहा है, ये खजूरी का प्लान जो है ना, मैं सब अभी आऊँगा खजूर को उस बिस्तर से निकाल के बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, और तब पता चल जाएगा। मेरे से अब ज़्यादा गेम मत खेलना, हाँ मुझे सब कुछ पता चल रहा है। तभी यहाँ पे साली बोलती सचिन बस तुम चुप हो जाओ, चलते हैं हम लोग इधर से। तभी वहाँ पे परेश आता है, बोलता है अरे क्या हुआ तू क्यों इतना चिल्ला रहा है। सचिन बोलता है देखना बाबा ये खजूरी निकल नहीं रहे हैं, हमें एक हफ्ता सोना था ना, नहीं सोने नहीं दे रहे। तभी रेणुका बोलती है वो थक गया रहेगा सो गया रहेगा, तो बार बार ऐसे परेशान क्या कर रहा है। तभी वो बोलता है बाबा की बाइक को तू शांत बैठ, वो थक गए तो हम क्या ऐसे डांस करके आए, हम भी तो थके हुए हैं ना, तुझे वो नहीं दिखता। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती तुम अच्छा तेरी बाइक को नहीं जरूर चाबी भरी होगी, तभी तो तू ऐसे बाहर आके लड़ रहा है, हमेशा तेरी बाइक को कुछ ना कुछ तो ऐसा बोलती है और इसकी वजह से तू यहाँ पे आग बबूला होकर हमारी नींद खराब करता है। इसका तो रोज का हो गया है, जब देखो घर के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है। यहाँ पे साली को बुरा लग जाता है और वो बोलती काकू हर बात पे आप मुझे क्यों घसीट रही हैं, यहाँ पे रोशनी और सचिन लड़ाई करे लेकिन आप मुझे घूम फिर के बोल ही देती हैं, मुझे समझ में आता आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको बोलना है तो आप रोशनी को ही बोलिए। परेश बोलता है अरे सचिन क्या है, एक काम कर तू बाहर सो जा। तभी यहाँ पे सचिन बोलता है नहीं बाबा मैं नहीं सोऊंगा बाहर, लोग का नाटक हो गया है, ये सुधर ही नहीं है। परेश बोलता है अच्छा एक काम कर तू मेरे रूम में सो जा, मैं और रेणुका जाके बाहर सो जाएंगे। तभी रेणुका बोलती क्यों बाहर सो जाए। तभी यहाँ पे परेश बोलता है क्यों, एक बेटा तेरा आराम करे तू नहीं चाहती दूसरा बेटा, क्या ये लोग थके नहीं है, ये लोग भी तो आराम कर सकते हैं ना, एक काम कर तू जा बेटा मैं यहाँ पे सो जाऊँगा, ठीक है। और रोशनी जो थी खुश होती है मन ही मन, चलो मुझे अभी कोई रूम से बाहर नहीं निकालेगा। लेकिन रेणुका को यहाँ पर खून खोल रहा होता है। सचिन बोलता है नहीं बाबा तुझे वैसे भी धूल मिट्टी से एलर्जी और वहाँ पे कुछ भी मच्छर वच्छर काट लेंगे, मैं और साली बाहर सो जाएंगे, तू अपने रूम में सो। परेश बोलता है अरे कुछ भी नहीं होगा, ये पहली बार थोड़ी मैं सो रहा हूँ। सचिन बोलता है नहीं बाबा प्लीज़ तू जा रूम में, मैंने बोला ना मैं कुछ नाटक नहीं करूँगा, मैं जाके सो जाऊँगा। उसके बाद वो परेश को अंदर भेज देता है और फिर उसके बाद वहाँ पे बाबा की बाइक रहती है उसकी, और वो बोलता है देख तुम दोनों का बहुत नाटक हो गया, लेकिन कल मैं बता रहा है मैं कल चुप नहीं बैठूंगा, आज तो मैं बाबा की वजह से चुप हो गया, लेकिन कल ऐसा बैंड बजाऊंगा ना तेरा खजूर और खजूरी दोनों का कि तुम लोग को उठा के फेंक दूंगा बाहर, इसलिए प्लीज़ ढंग से पेश आना मेरे साथ कोई गेम मत खेलना, ऐसे कह के वो चला जाता है। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती अच्छा वो चला गया, अब तुम और तेजस अच्छे से अपने रूम में नींद ले लो, वैसे इन लोग का रोज का चलता रहता है। और ये सचिन इसका तो पूछो मत, एकदम नाक में दम करके रख दिया है।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे साली ऊपर बैठी हुई रहती है और बहुत ही निराश रहती है और उसको हमेशा वही बार बार रेणुका की बातें जो होती गूंज रही होती हैं। तभी यहाँ पे सचिन बात कर रहा होता है अपने दोस्त से और वो फ़ोन रखता है और वो जाता है साली से बात करने के लिए। साली जो होती है उससे बात नहीं करती है, वो गुस्सा रहती है। सचिन बोलता है क्यों साली, क्या हुआ, तो गुस्सा क्यों है? साली बोलती है हमेशा झगड़ा तुम करो, काकू जब देखो मुझे सुना देती है। सचिन हम यहाँ भी तो सो सकते हैं ना, तुम्हें क्यों रूम चाहिए? जब तक रूम नहीं था हम बाहर सो रहे थे ना, हमेशा रूम के लिए तुम्हें झगड़ना क्यों है? सचिन बोलता है देख साली मुझे बहुत बुरा लगता है, वो खजूर और खजूरी जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, उन्हें पता था हम सोने वाले हैं, उन्हें अभी क्यों नींद आ रही है, अभी क्यों थका हुआ है? ये तो गलत है ना, जब रूल बनाया गया तो वो पालन करने का ना, लेकिन वो नहीं होता है। मुझे बहुत ही 1 मिनट नहीं लगता उस खजूर को बाहर निकालने पे, पर मैं बाबा की वजह से चुप हो गया। तुझे पता है ना मैं बाबा से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन साली मैं सच्ची बता रहा हूँ कल मैं इन लोग का नाटक 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। और मैं चुप इसलिए हो गया क्योंकि साली तुझे मेरी आदतें नहीं पसंद है, लेकिन मैं अब इससे ज़्यादा उन लोग को टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। मैं कभी कभी ना साली मुझे बहुत ही गुस्सा आता है, मैं इतना भी नहीं कमा सकता कि मैं अपनी बाइकों के लिए एक रूम भी दे सकूँ, क्या मेरी बाइकों के लिए मैं एक AC भी दे सकूँ? तभी यहाँ पे साली बोलती सचिन क्या मैंने कभी तुमसे ये सब चीज़ें मांगी? सचिन बोलता नहीं नहीं तुमने कभी नहीं मांगी, लेकिन एक पति होने के फ़र्ज़ के नाते मुझे ये सब करना चाहिए साली तेरे लिए, लेकिन क्या मैंने कभी ये सब किया? कभी नहीं किया। उन लोगों ने बोल दिया, जब देखो सब बोलते हैं सचिन साली ऊपर सो जाएंगे, सचिन साली नीचे सो जाएंगे। क्यों सो जाएंगे सचिन साली? क्या हमारे कुछ घर नहीं, क्या हम पति पत्नी नहीं, या शादी नहीं? तू शादी करके आई मेरे साथ रहने के लिए, छत पे सोने के लिए दिन भर? ऐसा नहीं है साले, और मुझे भी पता है तुझे डिस्कम्फर्ट होता है, तुझे यहाँ सुनने में कोई अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तू सबकी वजह से चुप रहती है। तब यहाँ पे साली बोलती सचिन तुम इतना उदास क्यों होते हो? यहाँ पे देखो जो चाँद सितारे हैं वो क्या तुम्हें रूम में मिलेंगे? यहाँ पे चाँद का चमक आता है तुम्हारे चेहरे पे, सूर्य की किरणें आती है सुबह सुबह तुम्हारे ऊपर, और कितना सुकून का नींद है यहाँ पे जो हम खुले में सो सकते हैं। क्या खुले आकाश में कहीं सो पाएंगे? तब यहाँ पे सचिन बोलते तू कितना भी कुछ भी बोल ले साली, लेकिन ये सही नहीं है। मुझे पता तू मेरा मन रखने के लिए बोल रही है, लेकिन तुझे भी ये बातें पता है कि हमारा भी एक रूम होना चाहिए जहाँ पे हम कुछ अपनी बातें कर सकें, हम अपनी मेमोरी बना सकें, लेकिन वो हमारा रूम नहीं है क्योंकि बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो हमारे लिए रूम दे सकें, और अगर कहीं से रूल बनाया गया तो हमें सहना पड़ रहा है। और मैं साली अब तुझे और दुख नहीं दे सकता, तू रात दिन काम करती रहती, खटती रहती, तुझे इतना तो डिज़र्व करती है मेरी पत्नी नहीं आती तुझे एक रूम तो दे सकूं, लेकिन मैं तेरे लिए वो भी नहीं कर सकता हूँ। साली बोलती सचिन मुझे रूम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारे साथ कहीं भी हो, रूम में हो या छत की बालकनी में या बाहर भी हो, मैं कहीं भी रात गुजार सकती हूँ, ठीक है अभी चलो सोने। फिर वो सचिन को लेके आती है और बोलती सचिन अभी तुम ज़्यादा सोचो मत, ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हम लोग का क्या है, मैं कहीं भी रहूँ हम साथ रह लेंगे सचिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तब यहाँ पे सचिन बोलता है देख साली मुझे पता है तू बहुत महान है, बहुत अच्छी है, लेकिन तेरे अच्छे बनने की एक्टिंग में हम बहुत कुछ लॉस कर सकते हैं, ठीक है मैं तो रूम लेके रहूँगा साली, और मैंने सोच लिया मैं तेरे लिए कुछ ना करूँगा, रूम बनवाऊँगा और उस कल खजूर और खजूरी को मैं अच्छे से बताऊँगा। तब यहाँ पे साली बोलती नहीं सचिन हम अपना यहीं सोएंगे, हमें नहीं लड़ना किसी से, जो हमारे पास है जितना है खुश है। पता है सचिन इंसान दुनिया में वही खुश है जो सबसे ज़्यादा संतुष्ट है, और जो हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, इसी में हमारी खुशी होनी चाहिए। आज रात के हम एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे हम रिया की मॉम का AC जो होता है सचिन लौटा देता है, जहाँ पे रोशनी भड़कती है कि ये सब सचिन ने जानबूझकर किया रहेगा क्योंकि उसको चुल मची थी, हमारा फर्स्ट ऑर्डर था उसने ये भी कैंसिल करा दिया। आकाश बोलता है क्यों दादा तूने ऐसा क्यों किया? रिया की मॉम ने जो AC भेजा था उसने भेज दिया। तभी तेजस बोलता है ये साला जलता है इसीलिए क्या रहेगा, और रेणुका जो थी वह अपनी तारों की बरसात करने लगती है। अभी मैं क्या करूँ, परवरिश ही ऐसे दी, जब मेरी ही कोख से जन्मा बच्चा ऐसा है तो उसमें मैं ही क्या बोल सकती हूँ। तभी यहाँ पे साली बोलती है काकू आप हमेशा सचिन को ऐसा क्यों बोलती रहती हैं? तभी रेणुका बोलती है तू बस कर, हाँ मुझे पता है कि तूने ही कान भरे होंगे इसके इसलिए करने के लिए, लेकिन तुम दोनों ने सही नहीं किया। यहाँ पे सचिन को गुस्सा आने लगता है। देखते हैं आगे क्या होगा। आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।